हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस एनालिसिस। इसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस के पार्ट्स के कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इनके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। दिस इज सेंटेंस एनालिसिस। सो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये देखेंगे। उसके बाद अबाउट सब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। सब्जेक्ट वर्ड कौन से होते हैं, क्या होते हैं सब्जेक्ट वर्ड्स, और उनके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब समझते हो? एट्रीब्यूट्स मीनिंग प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़, राइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं सब्जेक्ट वर्ड की, उनके बारे में देखेंगे। अबाउट द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, एंड द एलिमेंट्स दैट कैन अकर इन प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। और कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में। अबाउट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, राइट। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में हर एक चीज़ को वन बाय वन। सो सबसे पहले तो सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई मीनिंग निकले, राइट। Any group of word which makes a complete sense, which makes a complete meaning, which can deliver us a complete information, that group of words is known as a sentence, right. Like Preeti sings, these are the two words which form a sentence. It is a simple sentence. Preeti sings, प्रीति गाती है, ये एक दो वर्ड्स का सेंटेंस है। कंप्लीट सेंस हमें बता रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो एक सेंटेंस इतना छोटा भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ दो ही वर्ड्स हों, राइट। मीरा टीचेज डांस, मीरा डांस सिखाती है। द चिल्ड्रन वॉकड होम, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज़ 500 रुपीज़। ऑल दीज आर सिंपल सेंटेंसेज, राइट। सो इसमें दो पार्ट होते हैं हर एक सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है। सब्जेक्ट में सिंगल वर्ड्स भी हो सकता है, सब्जेक्ट में दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है, राइट। सब्जेक्ट क्या बताता है, सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन एक्शन कर रहा है, राइट। सो जिस चीज़ के बारे में बात होती है या कोई कोई कौन सी चीज़, जो चीज़ एक्शन कर रही होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। जैसे प्रीति सिंग्स, प्रीति गा रही है, सो प्रीति के बारे में बात हो रही है, एक्शन कौन कर रहा है, प्रीति। सो दिस इज द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीति ही, जैसे एक वर्ड इसके अंदर सब्जेक्ट है, वैसे हर सेंटेंस में एक ही वर्ड सब्जेक्ट हो। एक से ज़्यादा वर्ड्स भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। जैसे लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज़ 500 रुपीज़, राइट। द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, यहाँ तक, शर्ट तक, ये हमारा क्या है, पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। सो इसके अंदर जो मेन पार्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन वर्ड है जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या है, प्राइस। सो प्राइस मेन सब्जेक्ट वर्ड है। तो इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इज़ 500 रुपीज़, इसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो सारे प्रीडिकेट में आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट में भी मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं और प्रीडिकेट में भी मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। प्रीडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट में सिंगल फाइनाइट वर्ब हो सकता है, और प्रीडिकेट में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और प्रीडिकेट में वर्ब के साथ डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन मतलब कोई डिटेल वर्ब के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, सब किस में आ सकता है, प्रीडिकेट पार्ट में आ सकता है, राइट। माई फ्रेंड्स गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स। सो इसमें गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये वाला पार्ट जो है
ये है प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब की डिटेल्स होती हैं, ये याद रखने वाली बात है, राइट। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये जो हमारा जो 4 पहले सेंटेंसेस दिए हुए थे उनका ब्रेकअप दिखाया हुआ है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्रेडिकेट्स कौन कौन से हैं चारों एग्जाम्पल्स में। लाइक फर्स्ट में सब्जेक्ट था प्रीति, सेकंड में मीरा, थर्ड में द चिल्ड्रन, और मैंने जैसे अभी पहले बताया था द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज़ द सब्जेक्ट पार्ट एंड इज़ 500 रुपीज़ इज़ द प्रेडिकेट पार्ट। So subject may consist of one word or many words. I have told you already. In the first sentence, the subject has one word. In the sentence number 4, however, the subject has 5 words. जो last sentence है उसमें 5 words है. I already told you, right? So इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है और उनको हाईलाइट करना है by underlining the subject part, by circling the subject part and underlining the predicate part। हमें सब्जेक्ट को तो सर्किल करना है बट प्रेडिकेट को अंडरलाइन करके शो करना है, हमें ब्रेकअप करना है। जिस तरह यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, ये ब्रेकअप दिखाया हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, इसी तरीके से इन सारे सेंटेंसेस का ब्रेकअप चाहे आप ऐसे कर दीजिए, जैसे ये कॉलम बना के 2 टेबल में, या फिर आप सर्किल और अंडरलाइन कर दीजिए। सर्किल सब्जेक्ट में करना है, अंडरलाइन प्रेडिकेट में करना है, राइट। लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। सब्जेक्ट वर्ड्स कौन से होते हैं? सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट वर्ड्स की क्वालिटीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन वर्ड, जब एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट में सेंटेंस के, सो सारे के सारे वर्ड्स सब्जेक्ट बनाते हैं, सब के सब इकट्ठा होके सब्जेक्ट पार्ट बनेगा सेंटेंस का। लेकिन उस सेट ऑफ वर्ड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसके बारे में बात की जाती है, उसको सब्जेक्ट वर्ड या सिर्फ सब्जेक्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द 5 ब्रदर्स, द 5 ब्रदर्स में ब्रदर्स जो नाउन है वो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वो है, तो सब्जेक्ट वर्ड ब्रदर्स कहलाएगा। ये सिंपल सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट भी सिंपली कह सकते हैं। बट ये जो 5 ब्रदर्स है ना, अगर सेंटेंस का कौन सा पार्ट पूछा जाए, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, तो आपको ये पूरे तीनों वर्ड्स लेने पड़ेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट वर्ड है वो ब्रदर्स है, बिकॉज इट इज़ ए नाउन, राइट। सेकेंड सेंटेंस में वॉकिंग जो है वो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, सो वॉकिंग वर्ड जो है सब्जेक्ट वर्ड है। वॉकिंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, और ये नाउन की तरह या सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए इसे जिरेंड बोलेंगे। We know that word walking is a verb that does the function of a work of a noun that is called a gerund, right? In the third sentence, infinitive to laugh, infinitive जो है to laugh, right? ये subject word है, ठीक। ग्रुप ऑफ वर्ड जो भी नाउन का फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, वो भी सब्जेक्ट होता है। और सिंपल एक वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, जिरेंड भी सब्जेक्ट में आ सकता है। I think it's clear enough. The subject word attribute, देखो, in a sentence the subject word is often qualified by an adjective or words that do the work of an adjective. This is called its attribute. किसी adjective से जुड़ा होगा अगर कोई subject word जो adjective का काम करेगा, उसे attribute कहेंगे। attribute कोई adjective हो सकता है, कोई participle हो सकता है, और पार्टिसिपियल एडजेक्टिव हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, और फ्रेज भी हो सकता है। इन अ सेंटेंस देयर मे बी मोर देन वन एट्रीब्यूट टू अ सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट के मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मैन स्टूड एट द डोर, हियर आर्टिकल द यूज्ड बिफोर मैन इज द एट्रीब्यूट ऑफ द सब्जेक्ट। मैन से पहले जो द लगा है ये एट्रीब्यूट है मैन का, मैन इज सब्जेक्ट, राइट। मैन क्या है, नाउन है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, लेकिन इसके एट्रीब्यूट में आएगा द फादर ऑफ द नेशन, ये एक तरीके से नाउन फ्रेज है, राइट। तो ये एट्रीब्यूट में आ जाएगा। और जो महात्मा गांधी हैं ये मेन सब्जेक्ट वर्ड है। हिज बुक इज़ रियली गुड, राइट। सो इसमें भी हिज क्या है, एट्रीब्यूट। बुक इज व्हाट, बुक इज सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट वर्ड।
So his determination to succeed must be appreciated. He himself said this fresh butter tastes wonderful. So all these are having a italics writing, right? जो भी वर्ड्स इसमें इटैलिक्स में है, जो भी कर्सिव राइटिंग में लिखे हैं, वो पूरा सब्जेक्ट पार्ट है सेंटेंस का. उसमें मेन आपको डिसाइड करना है व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट वर्ड एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल द मैन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ड में मैन, द डेफिनेट आर्टिकल है, ये मैंने ऑलरेडी बताया भी. इसमें भी मैंने आपको बता दिया महात्मा गांधी वाले में ए रोलिंग स्टोन. ए रोलिंग स्टोन में स्टोन जो है वो सब्जेक्ट वर्ड है और ए जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है और रोलिंग पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, राइट. पार्टिसिपियल एडजेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है. एडजेक्टिव तो आपको जानते ही हैं क्या होता है एडजेक्टिव, राइट. सो एडजेक्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव भी हो सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है जैसे हिज, और इन्फिनेटिव भी हो सकता है जैसे टू सक्सीड. सो दिस इज अ टेबल गिवन हियर टू डिस्क्राइब यू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ड्स used in these sentences. So now you are having another exercise B. In the following sentences underline the complete subject and separate the subject word from its attributes. तो सबसे पहले तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है. सब्जेक्ट पार्ट डिसाइड करने के बाद आपको उसके एट्रीब्यूट्स को सेपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको बता देता हूँ कैसे होगा. द यंग मैन एंजियस टू इम्प्रेस, राइट. रिवाइज हिज आंसर सेवरल टाइम. सो इसमें द यंग मैन एंजियस टू इम्प्रेस ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, जिसमें यंग मैन जो है, यंग मैन आपका मैन बेसिकली ये आपका क्या है मेन सब्जेक्ट है. और उसके बाद द जो लगा हुआ है द ये डेफिनेट आर्टिकल है और एंजियस टू इम्प्रेस ये पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, राइट. सो इस तरीके से आपको जैसे ये टेबल बना हुआ है सारे आपको सेपरेट आउट करने हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग. इसी टेबल की फॉर्म में ये ऐसा ही टेबल बनाना है. सब्जेक्ट अलग लिखना है, सब्जेक्ट वर्ड अलग लिखना है और एट्रीब्यूट अलग लिखना है, ठीक है. और एट्रीब्यूट्स में कौन सा एट्रीब्यूट क्या है ये लिखना है. जैसे अगर आपको मालूम है द लगा हुआ है तो द डेफिनेट आर्टिकल है, ए या एन लगा है तो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो एट्रीब्यूट. और कोई नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज में लिखना है. और अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है ऐसा मेंशन करना है. जिस तरह इसमें मेंशन है उसी तरीके से 3 कॉलम में आपको इस वाली एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करना है, राइट. सो यू आर हैविंग योर 2 एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी फॉर योर होमवर्क. तो एक्सरसाइज ए और बी को एज ए होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है, राइट. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे. प्रीडिकेट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे. जैसे हमने सब्जेक्ट पार्ट पढ़ा है, सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स देखे, उसी तरीके से प्रीडिकेट पढ़ के प्रीडिकेट के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट. For that's it for today.